दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉमिक स्टारर पे। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बाकेलाल के कॉमिक्स बाके लीला का भाग 3। अगर आपने पहले 2 भाग हमारे चैनल पे नहीं देखे तो अपलोडेड है, वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अब आगे। अब मुझे एक बाल की आवश्यकता है, ही इससे पहले कि मार्केश कोई अनर्थ कर पाता। दुष्ट शैतान, अब तेरा अंत निश्चित है। बाकेलाल ने हाथ में थमा बाल मार्केश पर दे मारा। दाड़! आह! बाल का प्रहार मार्केश पर ऐसे हुआ मानो उस पर पर्वत फेंक मारा हो। आह! छपाक! हुणप्पा दी की हूँ बहु वो मारा। जय श्री राम। जो दुष्ट इतने तीर व गदा के प्रहारों से भी नहीं मरा, उसका अंत आपने किस प्रकार से किया? केवल एक बाल से। केवल एक बाल से? हाँ, जब मैंने जल दैत्य मार्केश के नाम पर विचार किया तो मुझे कुछ शंका हुई। अपनी शंका का समाधान करने के लिए मैंने एक बाल तोड़कर दैत्य पर खींच मारा। मेरी शंका सत्य साबित हुई। मार्केश केश की मार से मारा गया। ओह, मार्केश अर्थात मार्केश, और आपने उसे केश मारकर मार गिराया। किंतु अब प्रश्न ये उठता है कि हम इस सागर को पार करके लंका कैसे जाएंगे, जहाँ दुष्ट मुच्छर, मेरा मतलब रावण, सीता का हरण करके ले गया है। क्यों न हम सागर पर पुल बांध दे? विचार तो अति उत्तम है। पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखकर उन्हें सागर में उतारा तो वो तैरने लगे। श्री राम के नाम की शक्ति से पत्थर जल में तैरने लगे। वाह, राह तैयार हो गई। अब हम इस पुल को सरलता से पार कर लेंगे। किंतु उफ, हम डूब रहे हैं, जल्दी से सागर से बाहर निकलो। समुद्र से बाहर आने पर ये पत्थर तो गत्ते के हैं, इसमें मेरा क्या कसूर? रामलीला के मंचन के लिए गत्तों को पत्थरों का रूप दिया गया था। गत्ते के पत्थर, शायद उस कमबख्त ऋषि नाटकाचार्य के श्राप के कारण ही ऐसी गड़बड़ियां हो रही है। मैं रामायण काल में आकर श्री राम का चरित्र तो निभा रहा हूँ, किंतु बाके का चरित्र भी तो मेरे साथ है। बहू ता फिर हुणप्पा दी की हूँ। सागर तो पार करना ही है, नौकाओं का प्रबंध करो। हम इस विशाल सागर को नौकाओं में बैठकर पार करेंगे। ही शीघ्र ही। अब लंका दूर नहीं और मोटे का अंत भी। ही लंका के तट राक्षसों को नौकाएं आती दिख गई। महाराज को जिस बात की आशंका थी वही हुआ। ये अवश्य ही राम और उसकी सेना है। तुरंत महाराज को शत्रु के आगमन की सूचना दो। किंतु सूचना देना अभी संभव नहीं था। रावण का चरित्र निभाते निभाते उसी काल में पहुंचने पर आज मुझे पता चला कि बेचारा रावण को स्नान करने के लिए कितनी मुश्किलें झेलनी पड़ती होगी। बहू अभी कितनी देर और लगेगी? बहू बस महाराज, 2 थोबड़े तो अच्छी तरह से धुल चुके हैं, शेष 8 बचे हैं। यहाँ कान के पीछे काफी मैल जमी है, 2 घंटे तो उसे ही छुड़ाने में लगेंगे। ही मामले की गंभीरता को देखते हुए सूचना स्नानघर में ही पहुंचा दी गई। क्या शत्रु मुझे ललकार रहा है? किंतु स्नान खत्म किए बिना मैं युद्ध में नहीं जा सकता। तब तक तो बहुत देर हो जाएगी। बहू राम एवं उनकी सेना आपको युद्ध के लिए ललकार रही है। तो फिर ठीक है, हम उनकी ललकार का जवाब अवश्य देंगे। मेरा भाई कुंभकर्ण उन्हें मसल कर रख देगा। गुर्र, जाओ उसे नींद से जगाओ। और सेवक, उफ, ये क्या क्या कर रहे हो? दाईं ओर के तीसरे सिर से साबुन बहकर मेरी आंखों में चला गया है कमबख्त। इधर कुंभकर्ण को जगाने की चेष्टाएं आरंभ हो चुकी थी। हाथी को निद्रा सम्राट कुंभकर्ण पर चढ़ाओ। खर, हाथी तो आराम से छाती पर टहल कदमी कर रहा है। इनके कानों के पास तुरैया व ढोल नगाड़े बजाओ। खुर्राटों के स्वर डोल नगाड़ों से भी अधिक है। खुर्राटों के स्वर ढोल के नगाड़ों से भी अधिक है।
इनकी निद्रा तो टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। भाले चुपाओ, ही खर कड़ाक, भाले टूट गए। नासिकाओं में वस्त्रों के थान ठूस दो ताकि श्वास अवरुद्ध होने पर इनकी निद्रा टूट जाए। बहू, वस्त्रों के थान श्वास के साथ अंदर खींच रहे हैं। तब राक्षस राजा महामहिम कुंभकर्ण की निद्रा तो टूटने का नाम ही नहीं ले रही है। ही शत्रु की सेना रणभूमि में खड़ी ललकार रही है। अब हम क्या करें? ही बाकेलाल ने ये कुंभकर्ण किसे बनाया है? बहू, आराम विश्राम मंत्री को महाराज, जिसकी पत्नी रूठ कर मायके चली गई तो बहुत सारी नींद की औषधि खाकर मंत्री गहरी नींद में चला गया और उसे ही बाकेलाल ने कुंभकर्ण बनाया। तो फिर जाकर उसको बोलो कि उसकी पत्नी मायके से वापस आ गई है। यह सुनकर वो जाग जाएगा। ही जो आज्ञा महाराज। और तुझे 2 घंटे हो गए तौलिए से मेरा मुंह पोंछते हुए। मुंह पोंछ रहा है या हाथी की खाल साफ कर रहा है? जल्दी क्यों नहीं करता? गुर्र तड़ाक कर तो रहा हूँ। बहू, इधर रणभूमि में बाकेलाल को प्रतीक्षा थी विक्रम सिंह की। मोटा युद्ध करने यहाँ क्यों नहीं रहा? ही भैया राम, वो देखिए कुंभकर्ण। अरे, इसकी नींद कैसे टूट गई? कहाँ है मेरी पत्नी रूपवती? वो तो मायके में है। ही तो फिर मुझे नींद से क्यों जगाया? मैं उसके बिना एक पल भी जाग नहीं सकता। जब वो आ जाए तब मुझे जगा देना। ही बहू खुर्रा। समाचार विक्रम सिंह तक पहुंचा। महाराज, कुंभकर्ण तो फिर से सो गया। तो फिर मेघनाद को भेजो। मेघनाद भारी गर्जना करता आ पहुंचा। भैया राम, देखिए, वो देखिए। ही ये तो मेघनाद है। मेघनाद का चरित्र व्रत मंत्री निभा रहा है। मेघनाद के हाथों किसी की मृत्यु आई है। ही पिता श्री रावण को युद्ध के लिए कौन ललकार रहा है? ही ललकार तो मैंने रावण को था मेघनाद। ललकारा तो मैंने रावण को था मेघनाद। तू क्यों आ गया? महामहिम मेघनाद, इसके प्रश्न का उत्तर दीजिए। गदा उठाइए तो सही, प्रहार कीजिए तो सही। गदा उठाइए तो सही, प्रहार कीजिए तो सही। वो तो मुझे भी पता है कि गदा का प्रहार करने के लिए पहले गदा उठानी पड़ती है। ही लेकिन गदा उठाते ही, अरे ये तो गदा उठते ही चक्कर खाकर गिर गए। बहू छम। पहले सोमवार का, फिर मंगल का, फिर बुध का, फिर वीर का, फिर शुक्र का, फिर शनि का, फिर रवि का। 7 दिन व्रत रखने के कारण मुझे काफ़ी कमजोरी आ गई, इसलिए गदा उठाते ही चक्कर आ गया। बहू, इसे ले जाओ और अतिशीघ्र अपने सम्राट रावण को मुझसे युद्ध करने भेजो। बहुत ललकार लगा ली, ले देख, रावण तेरा वध करने आ गया है। ही रावण, सीता को लौटा दे, अन्यथा तुझे युद्ध में परास्त करके और तेरा अंत करके मैं सीता को यहाँ से ले जाऊंगा। मोटे, अब तू नहीं बचेगा। भैया, इस दुष्ट का संहार करने की आज्ञा मुझे दे। रावण ने बाण छोड़ा। मेरा पुत्र मेघनाद मूर्छित होकर ना गिर जाता तो वही तेरा अंत करता, परंतु अब तू मेरे हाथों से ही मरेगा। ही लक्ष्मण की मूर्छा केवल संजीवनी बूटी से ही टूट सकती थी और संजीवनी बूटी केवल हनुमान ही ला सकते थे। हे श्री राम, कृपा आप घबराए नहीं, मेरे पास संजीवनी बूटी पहले से ही है। मैंने सोचा बाद में वो पार लेने कौन जाएगा, इसलिए मैं पहले ही ले आया। मैं अभी लक्ष्मण की मूर्छा दूर करता हूँ। ही भैया लक्ष्मण, तुम ठीक हो ना? भैया लक्ष्मण, तुम ठीक हो ना भैया? कचाक कनच खचाक खचाक। अब इस दुष्ट रावण का मेरे हाथों अंत होगा। पहले इसके बाकी के 9 सिर काट दूं, अब आखिरी बचा सिर भी काट दूं। ही वो मारा, कट गया मोटे का सिर। ही खचाक खचाक। मगर ये क्या? ही अरे, सिर तो फिर से धड़ पर आ गया। मैं समझ गया, इसकी नाभि में अमृत है जिसके कारण ये अमर है। इस बार में इसकी, अरे ये तो अभी भी नहीं मरा। कायदे से तो बाण इसकी नाभि में लगते ही इसे मर जाना चाहिए था। बहू
ही भैया एक तीर और मार कर देखो। मगर वो तो एक और तीर से भी नहीं मरा। तभी गूंज उठी वह आकाशवाणी, बाकेलाल, इसका वध करने का विचार त्याग दो, क्योंकि इसने कोई पाप नहीं किया है। ही किंतु ये सीता को हर कर लाया है, क्या ये पाप नहीं? नहीं, ये पाप नहीं, क्योंकि ये तो अपनी पत्नी स्वर्णलता को ही हर कर लाया है, जो सीता का केवल पात्र अभिनीत कर रही है। ही ये भविष्यवाणी तो शंकर भगवान की लग रही है। क्या? और अब बहुत हो गया है ये वाला नाटक। रावण की नाभि पर तीर चलाते ही अध्याय समाप्त हो गया। अब तुम तुरंत इस काल से निकलकर नाटक के मंच पर वापस पहुंच जाओगे, जहां तुम्हारे प्रतिरूप रामलीला का मंचन कर रहे हैं। ही नहीं, ठीक उसी समय विशालगढ़ के नाटक मंच पर राजा विक्रम सिंह, रामायण में रावण का वध राम के हाथों हुआ था, किंतु तेरा वध मेरे हाथों होगा, राक्षस, खास करके हाथों। ही अरे उसने महाराज को त्रिशूल मार दिया। हे मैं तो नहीं मरा जी, नहीं मरा। ही आए नहीं, ये नहीं हो सकता। इस त्रिशूल को शिव का आशीर्वाद प्राप्त है, इसका प्रहार खाली कैसे चला गया? अब मुझे फौरन यहाँ से जाना होगा, अन्यथा शिव के कथन के अनुरूप मेरे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि विक्रम सिंह एक ही प्रहार में नहीं मरा। अब मुझे दूसरे अवसर की प्रतीक्षा करनी होगी। बहू, शायद मुझसे प्रहार करने में चूक हो गई। बेचारे खासकर को क्या मालूम था कि असली विक्रम सिंह और रामलीला अभिनीत कर रहे सभी पात्र उस वक्त रामायण काल में ही पहुंचे हुए थे, और जो यहाँ थे वो केवल उनके प्रतिरूप थे। भाग गया कायर। और यही वह क्षण था जबकि उस आकाशवाणी के अनुसार सभी पात्र रामायण काल से निकलकर मंच पर अभिनय करते अपने प्रतिरूपों में वापस लौट चुके थे। भाइयों, अपने अपने घर जाओ, नाटक समाप्त होता है। ही बहू, ओ हम तो वापस मंच पर लौट आए, और मोटा भी जीवित है। रामायण काल में जाकर भी मैं इस मोटे का वध नहीं कर पाया। बहू, तेरा सत्यानाश जाए बाके। तुझे सीता बनाने के लिए मुच्छर की पत्नी स्वर्णलता ही मिली थी क्या? बहू, लेकिन अब क्या हो सकता था? ये बाजी तो बाकेलाल के हाथों से निकल चुकी थी। दूसरी ओर चेपाकू, राजा विक्रम सिंह मेरे हाथों से बच गया। ये तो अच्छा हुआ कि भगवान शिव ने मुझे उसका अंत करने के 2 अवसर दिए थे, अन्यथा मैं तो मारा ही जाता। बहू, शिव जी ने भी कुछ सोच कर ही आपको 2 अवसर दिए थे, किंतु अब विक्रम सिंह कहाँ है? इसका पता लगाने मुझे एक बार फिर उसकी खोज खबर लेने जाना होगा। ही बाके उस असफलता से खींचा हुआ था। ऋषि नाटकाचार्य के शाप के मुताबिक अब मेरे पास अंतिम अवसर बचा है मोटे का वध करने का। ही मोटा इस वक्त का वस्त्र बदलने गया है। वस्त्र बदलकर बाकेलाल विक्रम सिंह के कक्ष में प्रविष्ट हुआ। मैं दूसरे नाटक में हिस्सा लेने का निमंत्रण तुरंत ही मोटे को देना चाहता हूँ, और ऋषि नाटकाचार्य के शाप के कारण वो मुझे इस नाटक में हिस्सा लेने से भी इनकार नहीं कर पाएगा। फिर महाराज तैयार हो जाए, आपका प्रहलाद हिरण्यकश्यप नाटक में हिस्सा लेना है। इस बार आपको हिरण्यकश्यप का पात्र निभाना है। ही और मैं निभाऊंगा नरसिंह अवतार का पात्र। ही क्या फिर से नाटक? ओ बहू, मैं इनकार नहीं कर सकता, अन्यथा शाप के कारण भस्मीभूत हो जाऊंगा। बहू, भतीजा मोहक कहाँ है? उसे भी इस नाटक में प्रहलाद का पात्र निभाना है। ही मोहक सिंह उस समय राज उद्यान में था। यह नरम पौधे में बकरी के बच्चे के लिए तोड़ूंगा, जो अब मेरा मित्र बन चुका है। ही ठीक तभी, ठहरो पुत्र, वृक्षों व पौधों को तोड़ना या नष्ट नहीं करना चाहिए। हरियाली की पूजा हरि की पूजा होती है। सभी मानवों को हरि की पूजा करनी चाहिए और सभी प्राणियों की प्राण रक्षा करनी चाहिए, इससे लाभ होता है। ही ओ वनदेव, मैं हरि की पूजा अवश्य करूंगा और प्राणियों की प्राण रक्षा भी करूंगा। वनदेव के अंतराधान होते ही वो दुष्ट सर्प उस खरगोश को अपना आहार बनाना चाहता है। ही बहू, किंतु मेरे होते ऐसा संभव न होगा। ही तड़ाक, पत्थर लगते ही सर्प झाड़ियों में रेंग गया और तुमने मेरी जान बचाई, तुम्हारा धन्यवाद। ही अरे, इंसानों की तरह बोलने वाला खरगोश। मैं खरगोशों का राजा खरगा हूँ। संकट पड़ने पर कभी भी मैं तुम्हारे काम आऊँगा। हैं तुम नन्हे से खरगोश मेरी क्या मदद करोगे?
ये तुम्हें वक्त पड़ने पर पता चलेगा। हुण अप्पा चलदे हैंगे आ ही ता फिर हुण अप्पा भी चलदे हैंगे आ ही। भतीजे मोहक, मैं तुम्हें कब से ढूंढ रहा हूँ। तुम्हें एक नाटक में प्रहलाद का चरित्र अभिनीति करना होगा। ही प्रहलाद का चरित्र, वाह ही। एक बार पुनः मंच सज चुका था। विशालगढ़ वासी उस सुंदर नाटक का आनंद व लाभ उठाने वहां पहुंच चुके थे। शीघ्र ही पर्दा उठा। मैं तो हरि की पूजा करूंगा। ही अतार्थ हरि अतार्थ हरियाली। मोहक सिंह प्रहलाद बना है। हे। हरि के स्वर महल में गूंजे। ये प्रहलाद के पिता हिरण्यकश्यप को स्वीकार नहीं था। कौन दुष्ट है ये जो हरि का नाम ले रहा है। ही गुर्र। महाराज, आपका पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु अर्थात हरि की उपासना कर रहा है। ही क्या? विक्रम सिंह कब का उसी काल में पहुंच चुका है, इसका आभास उसे तुरंत ही नहीं हो पाया था। मेरा पुत्र होकर हरि का नाम लेता है, जानता नहीं यहाँ केवल मेरी ही पूजा होती है। ही। हरि का नाम लेना बंद कर, मेरी पूजा कर। मैं भगवान हूँ, मैं ही नारायण हूँ, मैं ही हरि हूँ। क्योंकि मुझे ये वरदान है कि मुझे कोई नहीं मार सकता, न भूमि पर न आकाश में, न जल में न पाताल में, न दिन में न रात को, अंदर न बाहर, न पशु न मानव। ही हरि हरि हरि। तेरा नाम जो ध्या फल पाए सुबह। तेरो नाम जो ध्यावे फल पाए सुबह शाम। ही। हिरण्यकश्यप क्रोधित हो उठा। ये तो ढीठ है, मेरी बहन होलिका को बुलाओ। गुर्र, जो आज्ञा महाराज। हरिओम हरि हरिओम हरि। ही। होलिका आ पहुंची और तब होलिका को आग में न जलने का वरदान मिला हुआ है। ये तुझे गोद में लेकर बैठेगी। अब देखता हूँ कि तू कैसे बचेगा और कैसे तेरा हरि तेरे प्राणों की रक्षा करता है। हैं। लगा लो लकड़ियों में आग। हरि हरि हरि। होलिका दहन आरंभ हो गया। हरि हरि हरि। तिगड़ड़। देखते ही देखते सभी लकड़ियाँ धूं धूं कर जलकर राख हो गई। ही। हरि ने प्रहलाद को नहीं बचाया, किंतु महाराज होलिका भी कहीं दिखाई नहीं पड़ रही। क्या वो भी जलकर राख हो गई? होलिका यहाँ है। ही। अरे, दोनों बच गए और प्रहलाद भी। ही। जी हाँ पिताश्री, ये सब हरि की माया है। उन्होंने संकट के समय मेरे मित्र खरगोश के राजा खरगा को भेज दिया। खरगा ने जब मुझे अग्नि में जलता देखा तो अन्य खरगोशों के साथ वहां आ पहुंचा और नीचे से जमीन खोदकर मुझे वह होलिका को सुरंग के रास्ते बचा कर ले गया। ही। प्यारा खरगा, हरि का नाम बड़ा है, आप भी हरि का नाम जपे। हरिओम हरि। ही। दुष्ट प्रहलाद, तुझे मजा चकाना ही होगा ताकि तू हरि का नाम लेना भूल जाए। ही। इस खम्बे को खूब गर्म करो। ही। हरिओम हरि। ही। आए, खम्बा तो स्वयं ही जलकर राख हो गया, जबकि मैं तो प्रहलाद को तपते हुए खम्बे की जप्फी पड़वाना चाहता था। बहू, दूसरा खम्बा गर्म करवाओ। ही। तू रहने दे हिरण्यकश्यप, खम्बों के गर्म होने के चक्कर में रहा तो मैं प्रकट ही नहीं हो पाऊंगा। ही। गुर्र, तुम कौन हो? नरसिंह अवतार का रूप लेकर प्रकट हो गया था अपना बाकेलाल। दुष्ट, मैं ही तो हरि हूँ, नरसिंह अवतार रूप में प्रकट हुआ हूँ। विधि के विधान के हिसाब से मुझे तपते हुए लोहे के खम्भे के बीच से प्रकट होकर तेरा वध करना था, किंतु कमबख्त तूने जिस खम्भे को आग लगाकर तपवाया वो तो लकड़ी का था जो जलकर राख हो गया, इसलिए मुझे जबरदस्ती बिना खम्भे के ही प्रकट होना पड़ा। ही। अब मैं तेरा अंत करूँगा। ओह, ये तो बड़ा भारी है, उठता ही नहीं। अगर उठेगा नहीं तो मैं इसे उठाकर दहलीज तक कैसे ले जाऊंगा और अपनी जांघों पर कैसे लिटाऊंगा? दरबारियों की मदद से किसी प्रकार बाकेलाल हिरण्यकश्यप उर्फ विक्रम सिंह को उठाकर दहलीज तक ले आया और अपनी जांघों पर लिटा भी दिया। तब उफ, थोड़ी देर और ये मोटा मेरी टांगों पर पड़ा रहा तो इसका दम निकले न निकले, किंतु मेरा अवश्य निकल जाएगा। अतिशीघ्र इसका पेट फाड़कर नाटक का अंत करना होगा। देख ले हिरण्यकश्यप, न दिन है न रात, संध्या है, न तो जमीन पर है न आकाश में है, तू मेरी जांघों पर है। न तू अंदर है न बाहर है, दहलीज पर है। न तू पशु के हाथों मर रहा है न तू मानव के हाथों। मैं नरसिंह अवतार हूँ। न तू शस्त्र से मरेगा न अस्त्र से, मेरे नाखूनों से मरेगा। हूँ तेरा की होऊंगा। ही।
मोटे, इस बार तू मेरे पेने नाखूनों से नहीं बचने का। ही। दूसरे ही क्षण हरि के नाखून हिरण्यकश्यप की छाती फाड़ने को पेवस्त हो गए। या, मुझे तो गुदगुदी हो रही है। ही। क्या? ओ, ये क्या? मेरे नाखून तो है ही नहीं, वो तो मैंने कल ही काटे थे। बेड़ा गर्क! बहू! ठीक तभी गूंज उठी वो आकाशवाणी। पुत्र बाकेलाल प्रहलाद हरि अर्थात विष्णु अर्थात नारायण की पूजा नहीं कर रहा था, वो तो हरियाली की आराधना कर रहा था। हिरण्यकश्यप गलतफहमी का शिकार था। फिर वास्तव में प्रहलाद न तो आग में जला न खंबे से लिपटा। जब उस पर जुल्म हुआ ही नहीं तो हिरण्यकश्यप को दंड भी नहीं दिया जा सकता। हे। अब ये नाटक भी समाप्त होता है, इसलिए तुम दोनों शीघ्र ही वापस मंच पर पहुंच जाओगे। उधर विशालगढ़ में नाटक के मंच पर उसी समय खासकर विक्रम सिंह के प्रतिरूप के सामने पहुंच चुका था। ही। राजा विक्रम सिंह, इस बार तू नहीं बचने का। इस बार मैं त्रिशूल का घातक प्रहार करूंगा। ही। इसी के साथ त्रिशूल खासकर के हाथों से छूटकर हवा में मंडराने लगा। अरे ये क्या? त्रिशूल तो अभी भी गायब नहीं हुआ, इसका मतलब विक्रम सिंह अभी भी नहीं मरा। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता, अन्यथा शिव के वरदान स्वरूप मेरा बहुत बुरा होगा। मगर दूसरा अवसर भी हाथ से निकल गया। भाग्य स्वामी। किंतु खासकर का दुर्भाग्य वह जैसे ही वहां से जाने के लिए पलटा की ठुठुड़ खाकर गिर पड़ा। और तेरा बुरा तो होगा ही दुष्टनाथ, क्योंकि तूने यहाँ से जाने में विलंब कर दिया। ही। पादा कुछ नहीं हो सकता। खचाक! खासकर का अंत होते ही उस काल में आ गए सभी पात्र भी वापस इस काल में लौट आए। ये क्या? मैं तो नाटक के मंच पर वापस लौट आया। बहू! इसका अर्थ ये हुआ कि मैं इस बार भी मोटे का अंत नहीं कर पाया। बहू! सत्यानाश! इसकी तो गर्दन भी इतनी मोटी है कि मैं उसे भींच भी नहीं सकता। बहू! तभी पुनः गूंज उठी आकाशवाणी, जो केवल बाकेलाल को ही सुनाई दे रही थी। पुत्र बाकेलाल, दुखी न हो, ये तो शिव की माया है। वास्तव में दुष्ट राक्षस खासकर राजा विक्रम सिंह को मारना चाहता था। हम ही उसे ऐसा वरदान देने को विवश हुए थे, किंतु इसी के साथ विक्रम सिंह की रक्षा करना भी हमारा कर्तव्य था, इसलिए ये चक्कर चलाना पड़ा। हुण अप्पा चलते हैंगे। ही। और फिर जब सभी दर्शकों से राजा विक्रम सिंह को खासकर की सच्चाई का पता लगा तो बाके, पुच्ची तो देनी ही पड़ेगी। अगर तू मुझे नाटक करने पर विवश न करता तो राक्षस खासकर मेरा अंत कर डालता। ही। सत्यानाश! अगर मुझे पता होता कि खासकर शिव के आशीर्वाद और शिवलिंग के बने त्रिशूल से राजा को मारने की योजना बना रहा है तो मैं अपनी योजना न भूनता। ही यानी समाप्त। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी अगली कॉमिक में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।